हेलो नमस्कार सभी को। आज फिर हम लोग वर्क एंड टाइम में ही टाइप 2 देखेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे, आई थिंक 6 क्वेश्चन हुआ था, लेकिन और इसमें कुछ बच गए हैं क्वेश्चंस। तो आज देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया था आपको कि साथ में मिल करके कर रहा है काम, उसका डेज दिया हुआ रहेगा और सिंगल सिंगल करके आपसे पूछा जाएगा। तो मैं पॉइंट पर आता हूं सीधा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसमें 7 नंबर में ए और बी का दे दिया है कि साथ में मिल करके 72 दिन में करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ रहे होंगे वो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख चुके होंगे और बाकी आगे का आपको अब समझ में आएगा अगर इस मेथड से आप बनाना शुरू करते हैं तो। अब पीछे मैं नहीं जाऊंगा, सीधा इस टाइप के क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में। अगर आप देख रहे हैं पहली बार इसको तो पीछे का पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आप पूरा अगर देख लेंगे वीडियो तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो कंटेंट आपका है वो इतना ही परफेक्ट है आपके एग्जाम के हिसाब से। बी सी 120 दिनों में कर सकते हैं और ए सी का दे दिया है कि 90 दिन में। क्या इसमें है, डबल डबल लोग हैं। ए को भी 2 बार आना पड़ा है, बी को भी और सी को भी। डबल डबल वाला में बताया था मैंने टाइप 1 में ही कि अगर आपसे यहां पर इतना पूछ दिया जाए कि तीनों को मिल करके कितने दिन लगेंगे काम को पूरा करने में, तीनों को मिल करके, तो इसके लिए आपको यहां पर इतने ऐसे संख्याएं से गुना करना होगा कि बराबर इधर वैल्यू दिया जाए। तो बेसिकली छोटा छोटा रहता है। ये 72, 120, 90 वाला जो है इसको भी 4 से 5 बार मैं देखा हूं पूछा एग्जाम में। तो कुछ जो रेगुलर पूछने वाला डाटा है उस पर काम किए हुए रहिएगा तो तुरंत एग्जाम में भी क्लिक हो जाता है कि इसका एलसीएम क्या आएगा या कितना से गुना किया जाए ताकि आपको मिल जाए। तो यहाँ पर 120 और 90 तो दिख रहा है क्लियर आपको कि 9 से 4 में गुना करेंगे तो 36 और 12 में 3 से करने पर 36 मिलता है। तो 72 के बारे में भी सोच लीजिए कि क्या वहां से भी आपको 36 मिलेगा क्या। तो 72 में 5 से करने पर मिल जाएगा 360, 90 में 4 से कीजिए तब मिल जाएगा और 120 में 3 से करेंगे तो 12 तिया 36 और 72 गुने 5 करने से 360। 72 का आधा करके देखा 36 और 36 दहा के 360 होता है, तो पता चल गया। मैंने ऐसे बताया कि अगर नहीं पता चलता हो तो एग्जाम में तुरंत आप यहाँ चले जाइए, बिना टाइम गवाए। अगर नहीं पता चल रहा हो तो तुरंत से यहाँ जाइए और इसका एलसीएम निकालिए और उसके बाद देखिए कि 72 के अलावा कौन सा बच रहा है, 120 के अलावा कौन सा बच रहा है और 90 के अलावा कौन सा बच रहा है, उतना से गुना करने पर आपको मिल जाएगा। तो तरीका बताया हूं मैं। तो आया यहाँ पर 360, 360 को ऊपर में लिख देना है और ये 5 3 8 8 4 12, ये सभी को मिल करके यहाँ 12 नीचे लिख दीजिए। और डबल डबल लोग थे इसलिए 2 से गुना करना नहीं भूलना है आपको। तो क्या आएगा, 12 तिया 36, 30 और 30 दूनी 60 आ जाएगा। यानी तीनों मिल करके उसी काम को 60 दिन में कर देंगे। ये तो आ गया आपके पास में तीनों का, ये पीछे देख चुके हैं टाइप 1 में ऐसा। लेकिन यहां पर अब पूछ रहा है आपसे कि ए अकेले कितने दिन में, ये भी पूछ सकता है बी अकेले, सी अकेले कितने दिन में। तो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अकेला अकेला पूछे तो सबसे पहले तीनों का एक साथ निकालना पड़ेगा, पहला प्रोसेस। तीनों का आप एक साथ जब निकाल लेंगे तो अब देखिए अगर ए का पूछेगा आपसे तो बी और सी को हटाना होगा, ये दोनों को हटाना होगा। तो देखिए कि बी सी वाला कौन सा है, तो यहाँ पर बी सी वाला दिया हुआ है तो बी और सी को यहाँ लिख दीजिए 120। अब क्या करना है, फिर से बराबर वाला प्रोसेस। तो 60 दूनी 120 और 120 गुने 1 करने से 120 मिलेगा आपको। तो मिल जाएगा आपका एक का मान 120 ऊपर में। और जब हटाना रहता है तो बोला हूं कि घटाना पड़ता है, हटाना है किसी को यानी कि घटाना पड़ेगा। तो ये 2 वाला में से 1 को हटाना है तो 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, यानी ये अकेला 120 दिन में। कंफ्यूजन आपको यहाँ पर यही हो सकता है कि घटा क्यों रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि तीनों में से बी सी को हटाएंगे तब आपका ए बचेगा। तो बी सी का हटाएं कहाँ से, यहाँ से एक जो आया था उसको हटा दिए। जब 7 करना था तो देखिए सभी को जोड़ करके नीचे लिखे थे,
हटाना हो तो घटाना पड़ेगा। ये रिपीटेड वर्ड बोल रहा हूं, हटाना है तो घटाना पड़ेगा। ए का पूछा तो बी सी का उतार दिए थे यहाँ पर। अगर आपसे पूछ लिया जाता बी का, तो बी का पूछेगा तो आप देखिए कि बी किस में नहीं है, तो बी यहाँ पर नहीं है, ए सी वाला में, यानी ए सी को उतार दीजिए यहाँ पर। तो ए सी को लिखिएगा 90 दिन। अब ए और सी हट जाएगा इसमें से, तो बच कौन जाएगा, बी बचेगा। तो हटाने के लिए अब कीजिए प्रोसेस, 9 चौके 36 और 60 से या फिर 180 पर भी आ जाएगा। 90 दूनी 180 और 60 तिया 180, तो 180 आ जाएगा ऊपर में। और चूंकि 3 में से 2 घटेगा तो एक ही बचेगा, यानी बी अकेला 180 दिन में करेगा। ये आ गया बी का। अब आपसे पूछ सकता था सी का अकेला, तो सी का भी हम निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि देखिए सी किस में नहीं है, तो सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ पर नहीं है, तो ए बी को यहाँ पर लिख देंगे। ए बी का है 72। अब यहाँ से हटेगा कौन, ए हटेगा और बी हटेगा। तो कीजिए यहाँ पर अब फिर से गुना, तो 60 से कितना में कीजिएगा, वही 360 पर अगर पहुँचाते हैं तो 6 से और यहाँ 5 से, तो ये आ जाएगा 360, ये आपका 360। तो 360 जाएगा ऊपर में, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1, यानी कि सी अकेला 360 दिन में करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो टाइप 1 पूरा कवर हो जा रहा है आपका। टाइप 2 का पूरा क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से लिख लीजिए कहीं पर और उसी को सिर्फ रिवीजन करना आपको रह जाएगा। बाकी जितना भी क्वेश्चन पूछते रहे, सारा कॉन्सेप्ट है एक ही क्वेश्चन में। 7 हो गया। अब 8 देखिए, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में, ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे करते जाते हैं। आप बनाए हुए रहिएगा तो एग्जाम में तुरंत दिखेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ये रहा 30 मिनट तीनों मिल करके। उसके बाद ए बी का बोला है एक साथ में 50 मिनट, और सी अकेला उस कार्य को कितने मिनट में पूरा करेगा। तो ये तो बना करके दे दिया है सीधा, तीनों है ही आपके पास। ए बी का दे दिया है यहाँ से, तो ए बी जब हटाएंगे तो बच जाएगा आपका सी, सिर्फ सी बच जाएगा, और सी का ही आपसे पूछा भी है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, बराबर वाला कीजिए। तो 50 गुने 3 150 और 30 गुने 5 150, 150 आ गया। अब सी बराबर 150 ऊपर में, और 5 में से 3 को हटाना है, ये 5 में से 3 को हटाना है तो आ जाएगा 2, यानी 75 दिन में कौन कर देगा, सी कर देगा आपका काम। तो ध्यान रखना था कि हटाना किसको है, तो ए बी हटेगा तब आपका सी मिलेगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कुछ मैं लिखा हूं नीचे उसको दिखाता हूं। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कुछ डाटा रहेंगे तो एलसीएम लेकर के पता कर लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। अब जैसे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर एग्जाम में देखते ही अगर दिमाग में नहीं क्लिक हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 है, ए बी का एक साथ में 54 दिन बोल दिया है, और बी सी का एक साथ में 90 दिन। अब आपको ध्यान क्या देना होगा, पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में। तो यहाँ पर ए बी सी जो एक साथ दिख रहा है आपको, तो ए बी सी और ए बी का अगर रखेंगे तो सी निकाल सकते हैं अकेला, ये दोनों इक्वेशन से। फिर अगर बी सी को रखते हैं तो बी सी को रखने पर और इसको रखने पर ए अकेला निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा है क्या आपसे, बी पूछ दिया है। तो क्या करना होगा, या तो पहले ए निकाल लीजिए या तो पहले सी निकाल लीजिए। इस इक्वेशन को और इसको यूज करके अगर करेंगे तो सी मिलेगा, तो सी मिलेगा तब भी आप यहाँ से बी का निकाल सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर फर्स्ट वाले और ये थर्ड वाले को यूज करके आप बनाते हैं तो बी सी हटेगा तो ए निकल जाएगा, तो ए जब पता चल जाएगा तो यहाँ पर रख करके आप बी को निकाल सकते हैं। यानी कि किसी ये दोनों में से एक को आप पहले ले करके चलिए तो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बी और सी वाले को अभी साइड में लिख देता हूं, बी सी को साइड में लिख देता हूं इधर। बी प्लस सी जो है वो आपका 90 दिन में करता है, तो बी सी को साइड में अभी रखा हूं। सिर्फ क्वेश्चन अभी इतना समझिए आप कि ए बी सी मिलकर के 45 दिन में और ए बी मिलकर के 54 दिन में,
तो सी का निकालिए, सी अकेले, जैसे आपका 8 नंबर था वैसा ही समझिए अभी 9 नंबर है। तो सी का अगर आप अकेले निकालेंगे तो बराबर कीजिए यहाँ गुना करके, तो नहीं पता चल रहा 45 54 की कितने से करने पर आएगा, तो तुरंत से बिना टाइम गवाए आप ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं तुरंत। तो 3 से करेंगे तो 15, यहाँ पर 18 तिया 54, 3 से फिर जाएगा और यहाँ जाएगा 6 बार में। तो आप देखिए 45 के अलावा और कितना बच रहा है, तो 5 गुने 3 15, 15 तिया 45, 45 के अलावे 6 बच रहा है यहाँ पर, तो 6 लिख दिया। बराबर में कितना आएगा, तो 45 गुने में 6 जब करेंगे आप तो 6 25 30 के 0, 6 चौके 24 तो 3 27, 270 आया आपका एलसीएम। क्या करना था आपको, 45 आ गया है, यहाँ पर गुना करने से ये तीनों को, बाकी 6 बचा तो 6 को यहाँ कर दिया। फिर आपके पास 54 है, तो 54 कहाँ से मिलेगा आपको, तो 6 गुने 3 18, 18 तिया 54, बच गया कितना 5, तब आपका 270 मिलेगा। तो पता चल गया मुझे कि इसमें 6 से गुना करने पर 270 और यहाँ 5 से गुना करने पर 270, बराबर वाला वैल्यू 270 है। तो अब आप सी अकेला निकाल सकते हैं 270, और नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, हटाना था इसलिए घटाना पड़ा, ये वाला पार्ट को ये घटाना था आपको। तो सी का आ गया 270। अब आप इधर जो साइड में रखें यहाँ आप आकर के निकाल सकते हैं बी का, बी का पूछा है तो बी का निकाल लेंगे कैसे, सी का आपका 270, तो सी हटेगा इसमें से, तो हटाइए 9 तिया 27 और 270 गुने 270, तो बी का आ जाएगा 270 ऊपर में, बराबर करके 270 आ रहा है, और 3 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा कितना 2, 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, यानी बी अकेला 135 दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, आप इसको बना करके रखिए। पहले हमने सी निकाला, ठीक है, पहले आप ए भी निकालते, उसके लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते थे, बी सी वाला को पहले, जैसे बता देता हूं। और एक क्वेश्चन ऐसा है उसी से बताता हूं, देखिए 10 नंबर, ए और बी मिलकर के 36 दिन में दिया हुआ है। 10 में ए प्लस बी बराबर 36 दिन, और बी प्लस सी बराबर 60 दिन, और सी प्लस ए बराबर 45 दिन। ये तो डबल डबल वाला है दिया हुआ, और पूछा जा रहा है आपसे कि सी अकेले कितना दिन में करेगा। तो सी का पूछा तो पहले आप पता कर लीजिएगा कि तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। मैंने बताया है कि डबल डबल वाला जब रहेगा तो पहले आपको पता कर लेना है कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। क्यों निकालते हैं तीनों का, क्योंकि यहां पर से आप कैसे निकाल पाइएगा फिर ए का बी का सी का, तो ऐसे होगा, देखिए 36 गुने कितना कीजिएगा 180 आ जाएगा, 36 बचे 180, 60 से 3 में करने पर 180 और 45 में 4 से करने पर 180, 180 आ गया यहाँ पर बराबर वाला में तीनों जगह पर, तो 180 जाएगा ऊपर में, और चूंकि सभी को मिल करके काम करना है तो सब जुड़ जाएगा, 5 3 8 8 4 12, और डबल डबल लोग हैं इसलिए 2 से इसमें क्या होगा गुना हो जाएगा। अब आप काटिए इसको, तो 12 से 180 कट जाएगा 15 बार में, ये कट गया 15 बार में, यानी 15 दूनी 30 दिन में तीनों मिल करके करेंगे। तो तीनों का जब आपके पास आ चुका है तो अब यहाँ से सोचना है आपको कि ए का अगर पूछेगा तो बी सी को हटाना है यहाँ से, अगर बी का पूछेगा तो ए और सी को हटाना होगा, तो जिसका पूछेगा उस हिसाब से ये तीनों में से किसी एक को उठा लेना है। तो सी पूछा है तो सी तो यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो सी के लिए इस इक्वेशन को उठाएंगे यहाँ से, यानी ए प्लस बी बराबर 36 वाला उठा लिया मैंने। अब क्या होगा, ए बी यहाँ से हट जाएगा तो बच जाएगा आपका सी, तो हटाने के लिए फिर से बराबर वाला प्रोसेस, 30 गुने 6 180 और 36 गुने 5 180, तो 180 जाएगा ऊपर में, और 6 में से 5 इस बार घटाना पड़ेगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ए बी को हटाना है, तो एक आएगा नीचे, यानी सी अकेला 180 दिन में। बाकी आप बी का निकाल लीजिए, सी का ए का निकाल लीजिए, निकाल करके देखिएगा 30
अगर निकालना हो किसका, ए का निकालना चाहते हैं, तो ए का निकालना है तो कौन सा इक्वेशन उठाइएगा, बी सी को। तो बी सी है कितना 60, तो 30 गुने 2 और 60 गुने 1, तो 60 जाएगा ऊपर में और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1। यानी कि इतने से आप इतना पूरा मत लिखने जाइएगा, पूरा प्रैक्टिस करते टाइम 180 लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, ऐसा पूरा जितना हो सके आप बचाइए स्टेप। तो देखिए 60 दिन में कौन कर देगा, ए कर देगा आपका। इसी तरह से आप बनाइएगा किसका, बी का निकाल करके। नेक्स्ट देखिए आप 11 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 81 दिया हुआ है, 9 नंबर की तरह है 11 नंबर। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मान करके चलिए 11, यहां से ही सीख लेना है सारी चीजें आपको। देखिए ए बी सी तीनों का तो दे दिया है एक साथ में, उसके बाद 2 इक्वेशन और है आपके पास, ए और बी एक साथ दिया हुआ है, बी सी एक साथ दिया हुआ है। आप अब सोचिए कि अगर ए बी वाला लेकर के चलेंगे तो सी का अकेला निकाल सकता हूं आराम से, जैसे अभी पीछे बता रहा था मैं कि सी का जब निकालना रहेगा तो ए और बी साथ वाला रहेगा, उस इक्वेशन को लेकर चलिएगा तो निकल जाएगा। फिर तीसरे इक्वेशन को अगर देखते हैं आप, तो बी सी को लेकर चलिएगा तो बी सी हटेगा यहां से और ए का निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन लीजिएगा तो यहां से निकल जाएगा सी, यहां से निकल जाएगा ए, लेकिन पूछा है आपसे क्या, बी पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन को उठाएंगे, ये दोनों में से, और ऊपर वाला एक लिख लेना है। तो मैं ऊपर वाला ए बी सी 81 लिख लिया, उसके बाद मुझे थोड़ा आसान दिख रहा था बी और सी वाला, तो बी और सी वाले को उठा लिया मैंने। तो ये दोनों से मुझे फिलहाल ए का अकेले आंसर आता हुआ दिख रहा है कि ए का अकेले करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं। तो निकालिए कैसे, 162 गुने 1 करने से 162 और 81 गुने 2 करने से आपको 162 मिलेगा। ये आपका 2 और 1 आया है, तो 162 रख दीजिए ऊपर में और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि ए अकेला जो है 162 दिन में काम को करेगा। तो 1 का मिल गया। अब टाइप 2 का ही जो वीडियो आपका फर्स्ट था टाइप 2 का, वहां से आप सीखे होंगे कि ए और बी मिल करके इतने दिन में और ए अकेला 162 दिन में जो यहाँ निकाले, तो आपसे आप पूछ सकता है कि बी अकेला कितना दिन में, तो आप निकाल लीजिए ए बी इतने दिन में, ए इतने दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में। तो हटेगा ए यहाँ से तो बी बच जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला आ गया पॉइंट वाला, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 972 बट्टा में 10, पॉइंट के बदले 10 कर दिया, 2 से काट देते हैं अगर काटना चाहते हैं तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और इसको 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8, उसके बाद 16, तो 2 8 17 रहा, तो 2 8 16, 1 बच गया, 2 छक्के 12, तो 486 और नीचे 5, ये रहा आपके पास में 486 बट्टा में 5, और 1 का है 162। तो अब आपको सोचना क्या है कि कितना से गुना किया जाए कि आपका बराबर आ जाए। तो 486 पर ही सोचना शुरू कीजिए और 162 को भी ध्यान में रखिएगा। तो 486 में पहले 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में 486, लेकिन 5 को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, 5 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो 5 से 5 कट जाएगा और आपका इधर क्या दे देगा, पूरा 486 के बराबर। यहाँ 162 में कितना से गुना किया जाए कि 486 मिलेगा। तो थोड़ा सा इस पूरा को काट करके और यहाँ 486 बटा 5 लिख देता हूँ। कैसे आया 486 बटा 5, जो आप समझ गए होंगे, पॉइंट को हटाया हूँ मैं। तो ये जो 97.2 आपका है, उसके जगह पर 486 बटा में 5 लिख दिया। तो समझिएगा यहाँ पर 16 तिया 48 और 2 तिया 6, ये 486 दे दिया। अब 486 में आप यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और इधर आपका दे देगा 486। तो आप एक्चुअल में गुना कितना से किए, 5 से और 3 से, तो 486 जाएगा ऊपर में, 5 में से 3 घटाइए तो 2, कट करके आ जाएगा यहाँ 24 दूनी 48 और 2 तिया 6, 243 आ गया किसका, बी का। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन इसका भी कर सकते हैं। तो कीजिएगा प्रैक्टिस इस पर
और आगे देखते हैं 12 13 उधर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं बोलता हूं क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं। यहाँ पर 12 नंबर, पी कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है। पी अकेला 4 घंटे में दे दिया है, आवर में ही सभी है दिया हुआ, लिखना जरूरी नहीं है। क्यू और आर मिल करके, यानी क्यू और आर एक साथ में 3 घंटे में, जबकि पी और आर मिल करके 2 घंटे में। पी प्लस आर 2 घंटे। क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखिए क्यू का अकेला पूछ रहा है, तो अब आप सोचिए कि पी का 4 है और यहां पर पी आर का 2 है। क्यू अकेला कैसे निकाल सकते हैं? क्यू तो इसमें दिख रहा है इस इक्वेशन में। तो आप क्या कीजिए कि इस क्यू में, क्यू आर में से आर को हटाने के बारे में सोचिए। तो आर कैसे हटाइएगा? जब आर का अकेला आपको पता चल जाएगा तब ये आपको सोचना होगा, ठीक है। तो आर को पहले अकेला निकालते हैं। तो आर को अकेला निकालने के लिए इस पी को हटाना पड़ेगा आपको। तो पी तो अकेला दिख रहा है 4 दिन, तो यही पी का 4 यहां लिख दीजिए, और 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि हटा रहे हैं इसको, पी को हटा रहे हैं। तो आर का निकल जाएगा कितना? 4 आया है तो 4 ऊपर में, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि आर का अकेले 4 घंटा आ गया। फिर से समझिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना है अभी कि पी और आर मिलकर के 2 घंटे में, पी अकेला 4 घंटे में, तो आर अकेला कितने घंटे में? तो ये आर हमने निकाल लिया यहाँ से 4 घंटा। अब आपके पास आर का अकेला पता चल गया है, क्यू और आर एक साथ का है मालूम आपको। तो अब यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ नीचे में कि क्यू प्लस आर मिलके 3 घंटा में, और आर यहाँ अकेला 4 घंटा में। तो आर यहाँ से हटेगा तो क्यू आपको मिल जाएगा। तो हटाने के लिए फिर से वही गुना वाला प्रोसेस, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, यानी कि क्यू आ जाएगा कितना? 12 घंटा आ जाएगा। 12/1 लिखिए या नहीं लिखिए, ज़्यादातर 1 आता है, नहीं तो 2 आता है घट करके। तो 2 चीज़ें किया मैंने, एक तो आर का अकेले निकाल लिया और उसके बाद क्यू का अकेले निकाल लिया। तो इस इक्वेशन को यूज करके पहले आर का, उसके बाद इस इक्वेशन को यूज करके क्यू का निकाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप फोन कीजिए, मैं बताऊंगा इस चीज को कि क्या आपको दिक्कत हो रहा है। नहीं तो वीडियो को अगर बार बार करके भी देखेंगे तो आपको समझ में फिर आने लगता है। 13 नंबर देखिए, ए अकेला 11 दिन में, बी 16.5 में, ए बी सी दिया हुआ है और सी डी भी दिया है। तो आपको अप्रोच लगाना है कि क्या निकालना है और कैसे वहां तक पहुंचेंगे, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो अगर आप ए बी सी का पहले लिख देते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी, 5.5 का मतलब 55/10। अगर छोटा करते हैं इसको फ्रैक्शन के रूप में, तो 5 से कटेगा 2 बार में और ये 5 से कटेगा 11 बार में। यानी लिख देता हूं मैं ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर 11/2, फ्रैक्शन में ही रखिएगा। अब सोचिए, आप डी निकालना है, ठीक है। तो डी निकालने के लिए अगर इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे तो डी निकालने के लिए सी को हटाना पड़ेगा। तो सी अकेला पहले पता कीजिए कि सी अकेला कैसे निकलेगा। सी को अकेला आपको निकालना है। सी अकेला जैसे ही पता चल जाएगा तो यहां पर रख करके इस इक्वेशन में और सी को हटा देंगे तो डी आपका बच जाएगा। तो निकालते हैं हम लोग, सी निकालेंगे कैसे? ए बी सी तीनों इतने दिन में, और ए अकेला 11 दिन में, और बी अकेला 16.5 का मतलब कितना होगा? 165/10। 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, ये बी का है। और 5 से काटिएगा इसको तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33 से, यानी बी का लिख दीजिए फ्रैक्शन में 33/2। समझिए अब बात को, ए बी सी तीनों है, ए अकेला है, बी अकेला है, तो ए को भी हटा देना है और बी को भी हटा देना है, तो अब मिल जाएगा आपका यहां से सी, यानी ये दोनों पार्ट को हटाने वाला काम करना है। तो पहले बराबर वाला तो प्रोसेस कीजिए। तो 33 में यहां पर 2 से जब करेंगे गुना तब आपको 33 मिलेगा। क्यों? 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा 33। 11 में 3 से करेंगे तब मिलेगा 33। यहां पर 11 में देखिए, अगर आप
3 से करते हैं तब तो 33 मिलेगा, लेकिन ये 2 को भी तो हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए 2 से और गुना करना होगा। यानी टोटल यहाँ पर 3 दूनी 6 से आपने गुना किया है, तब आपको जाकर के 33 मिलेगा। 6 से पूरा गुना कीजिएगा तब 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 11 तिया 33 आ जाएगा। तो 33 लाने के लिए पहले क्या किया, 11 तिया 33 तो मिल जाता, लेकिन 2 को भी हटाना था, तो इसके लिए 2 से गुना किए। तो आपका गुना किया हुआ पार्ट ये रहा आपका, क्या है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो अब आप C निकालने जा रहे हैं, तो C के लिए 33 ऊपर में, और ये टोटल 6 में से ये 3 और 2 5 घटेगा, तो 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 बचेगा, यानी C का अकेला आ गया 33 दिन। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि C अकेला कैसे निकालेंगे, तो 33 दिन। अब एक और इक्वेशन आपके पास में है, तो 9 करके लिख देता हूं कि C प्लस D है 22 दिन, और C का अकेले आप निकाल लिए हैं 33 दिन, तो D का अकेला क्या होगा। एग्जाम में ही पूछे हुए है आपका क्वेश्चन जो दिया हूं मैं जितना भी। तो अब 22 से 3 में करने पर 66, और 33 में 2 से करने पर 66, तो 66 हो जाएगा ऊपर में, और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 ही रहेगा, यानी आंसर आ गया D का कितना, 66। तो एग्जाम में जैसे ही देता है फ्रैक्शन में तुरंत से चेंज कीजिए, देख लीजिए कि क्या आपको जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर। तो D निकालना था, और D मुझे इस इक्वेशन में दिख रहा था, तो D निकालने के लिए C को हटाना था, तो C को सबसे पहले अप्रोच किए कि C अकेला कैसे निकालेंगे, तो C निकाल लिए वहां से। बाकी अब आगे का देखिए, क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा करके घर पर से, अगर छूट जाता है तो। एक क्वेश्चन है कि A B 18 दिन में, स्टार लगा कर बताता हूं, A और B 18 दिन में, B C 24 दिन में, और C प्लस A मिलकर के 36 दिन में। तो ये 18 24 72 दे देगा आपका, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, तो 72 जाएगा ऊपर में। आप सभी को जोड़िएगा तो 4 3 7, 7 2 9 नीचे में, और 2 से गुना करेंगे क्योंकि डबल डबल लोग हैं, तो 9 8 72, 8 दूनी 16, तो तीनों मिलकर के काम को 16 दिन में। अब आपसे A का पूछे, B का पूछे, C का पूछे, किसी का पूछे तो आप निकाल सकते हैं। A का पूछेगा तो इस इक्वेशन को लीजिए, B का पूछेगा तो लास्ट वाला इक्वेशन लीजिए, C का अगर पूछेगा तो फर्स्ट वाला को लिख दीजिए। तो अगर आपसे A का पूछा गया तो मैं लिखूंगा B प्लस C बराबर में 24, तो 24 दूनी 48 और 16 तिया 48, यानी आंसर आ गया 48 आप बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर और किसी का पूछेगा तो आप निकाल पाइएगा। 15 नंबर आप बना लीजिएगा, 14 नंबर भी बना लीजिएगा, उधर लिखा हूं। 15 में PQRS 20 दिया है, PQ 50 दे दिया है, R का 60 दे दिया है, तो S का तो सीधा निकल जाएगा वहीं से, यानी PQ हटेगा भी, R भी हटेगा, तो आप 20 गुने कितना कीजिएगा, आपको पहुंचना होगा 300 पर। एलसीएम लेकर के देखिएगा 20 50 60 का, और सीधा 50 60 वाला में जो गुणक होगा उसको घटा लीजिएगा, तो डायरेक्ट आपको S का मान मिल जाएगा।